कोडी रोड्स बिकमिंग द अमेरिकन नाइटमेयर। ये एक ऐसी स्टोरी है जो ओवरनाइट नहीं हुई। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कभी किसी ने सोची नहीं थी कि होगा, क्योंकि नो वन बिलीव्ड कि कोडी रोड्स में कभी दम है इतना बड़ा रिस्क लेने का। लेकिन अब हम रियलिटी पे खड़े हैं और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि कोडी रोड्स इज कॉल्ड द अमेरिकन नाइटमेयर। रेसलमेनिया 39 से बड़ा पूरी रोड्स फैमिली के लिए कोई इवेंट नहीं था। कोडी रोड्स की इससे बड़ी कोई ड्रीम नहीं थी। ब्रूस प्रिचर्ड बात करते हैं कि कैसे जब तुम्हारे फादर डस्टी रोड्स हो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उनके शूज फिल करना। अंडरटेकर बात करते हैं कि कैसे तुम ऑलरेडी इस गेम में बहुत पीछे रह चुके हो भाई, जब तुम्हारा लास्ट नाम रोड्स है, बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपेक्टेशंस। कोडी रोड्स कहते हैं कि जब तुम्हारे फादर माउंट रशमोर पे हैं रेसलिंग और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के, तो तुम सिर्फ अपने आप पे फोकस कर सकते हो, बिकॉज यू कांट बी दैट, यू कांट बी डस्टी। ब्रैंडी और कोडी बात करते हैं स्टार डस्ट के फेलियर के बारे में। डस्टी रोड्स यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से उनकी पुरानी क्लिप यहाँ पे थी एक, कि कोडी रोड्स में इतना टैलेंट है लेकिन WWE रियलाइज नहीं कर पा रही। तो ये बंदा एक पॉइंट पे अपने करियर में आ गया था, इसको पता था कि अगर कुछ बड़ा करना है मुझे इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे अपने आप को अननोन में स्टेप आउट करना पड़ेगा, एक नया कदम लेना पड़ेगा इफ आई वॉन्ट टू बिकम कोडी रोड्स। और एक रेगुलर WWE सुपरस्टार से हर एक रेसलिंग प्रमोशन का स्टार बनने तक की जर्नी, दिस इज वॉट इज बिकमिंग कोडी रोड्स। इतना कि इनफैक्ट विंस मैकमैन खुद फ्लाइट पकड़ के कोडी के घर तक गए कि भाई मेरे को रियलाइज हो गया है कि यू आर वेरी बिग नाउ और मुझे तो वापस चाहिए इन द WWE। कोडी रोड्स की टॉन पैक एंड कोडी रोड्स के बाकी सारे चैलेंजेस और कैसे ये बंदा बना द अमेरिकन नाइटमेयर। गाइस वेलकम बैक, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और इतने टाइम बाद नोट्स लेके मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई एक क्रॉस रोड्स और कोडी कटर तो बनता है, लाइक बटन को, सब्सक्राइब बटन को 3000 लाइक्स का हम एम रखेंगे और आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। और इस 4 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे कि कैसे कोडी रोड्स वेंट फ्रॉम अनडिजायरेबल टू अनडिनाएबल और हाउ ही बिकेम द अमेरिकन नाइटमेयर। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, पूरा सपोर्ट चाहिए भाई आप लोगों का इस सीरीज पे मुझे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कोडी रोड्स का जन्म हुआ था जॉर्जिया के मैरियटा शहर में और उनकी मॉम कहती हैं कि कोडी रोड्स हमेशा से बहुत ज़्यादा शाई थे और उनकी सिस्टर की तरह नहीं थे, क्योंकि सिस्टर बिल्कुल अलग नेचर की थी। और उनकी सिस्टर यहाँ पे कहती है कि कोडी रोड्स का हमेशा एक ही सपना था कि मुझे अपने फादर जैसा बनना है, अपने डैड जैसा बनना है। और ये डॉक्यूमेंट्री ऑफिशियली जो है नरेट करी गई है कोडी के अच्छे दोस्त एरो के स्टार स्टीफन अमेल, लेकिन यहाँ पे योर्स ट्रूली आयुष इज नरेटिंग इट फॉर यू गाइज ऑन रेसल इंडिया। स्टोरी जो है वो बहुत सिंपल है। लोग पूछते हैं भाई फिनिश द स्टोरी, फिनिश द स्टोरी। क्या है ये स्टोरी? बहुत सिंपल स्टोरी है भाई। एक बच्चा, एक बेटा, कोडी रोड्स अपनी जर्नी पे अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने की, और वो डेस्टिनी है कि एक सन एंड हिज लेजेंडरी हीरो हिज फादर डस्टी रोड्स। द ग्रेटनेस ऑफ डस्टी की अगर मैं बात करूं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना बड़ा माना जाता है डस्टी रोड्स को। कोडी रोड्स कहते हैं कि जो पहली मेमोरी है मेरी डस्टी की वो है रेसलमेनिया 6 की 1990 में, जब कोडी को, छोटे बच्चे को उन्होंने रिंग में डाला और कोडी को ऐसा उस टाइम पे फील होता था कि माय डैड इज अ मूवी स्टार। और 20 सालों में डस्टी ने अपने करियर में सब कुछ अकम्प्लिश करा, हर एक चीज जो वो कर सकते थे, एक चीज नहीं हुई बस, एंड दैट वाज द WWE चैंपियनशिप। 1977, 10 साल पहले कोडी के बर्थ से डस्टी रोड्स वॉन द WWE चैंपियनशिप मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। लेकिन यहाँ पे उनको काउंट आउट से विक्ट्री मिली, जिसका मतलब ये है कि वो मैच तो जीते लेकिन वो कभी टाइटल नहीं जीते। और टाइटल उनको दिया गया और वापस ले लिया गया, और वो पिक्चर आज की डेट में भी कोडी रोड्स के घर में लगी हुई है कि डस्टी हैड दैट टाइटल बट कभी चांस नहीं मिला उस चीज को एक्चुअली कैप्चर करने का। इस पॉइंट के बाद डस्टी की करियर में कभी उनको मौका नहीं मिला टू फाइट फॉर दैट टाइटल। तो कोडी का सारा पर्पस ही ये है कि मुझे उस टाइटल को जीतना है और वापस लेके जाना है अपने फादर पे। अनफॉर्चुनेटली अब वो चीज रियल लाइफ में नहीं कर सकते, बट ही स्टिल हैज दैट ड्रीम। 1995 में डस्टी ने जो अपना करियर है वो खत्म किया एंड ही वाज इंडक्टेड इनटू द WCW हॉल ऑफ फेम, जहां पे कोडी रोड्स भी उस टाइम पे प्रेजेंट थे। और यहाँ पे सेम ईयर में डस्टिन रोड्स यानी कि गोल्डस्ट ने अपना WWE डेब्यू किया, जो कि 16 साल बड़े हैं कोडी रोड्स से इन रियल लाइफ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था, जब मुझे पता लगा, मुझे बात कभी पता ही नहीं थी। लेकिन एक बात जो क्लियर है इस डॉक्यूमेंट्री से वो ये कि कितने क्लोज थे कोडी रोड्स अपने फादर डस्टी के और कितना टाइम ये लोग जो है वो एक साथ स्पेंड दोनों करते थे।
कोडी रोड्स फुटबॉल खेला करते थे अपने स्कूल में, इससे पहले कि रेसलिंग के एक कोच ने उनको बोला कि तुम्हें रेसलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, सीखनी शुरू करनी चाहिए। एंड कोडी स्टार्टेड हिज रेसलिंग जर्नी जब वो थे केवल 9 साल के। कोडी रोड्स कहते हैं कि जब भी वो रेसलिंग करने जाते थे तो बाकी बच्चों के जो डैड्स हैं वो कोडी को डस्टी बुलाते थे और डस्टी को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। और कोडी कहते हैं कि जबकि मैं रेसलिंग करने की कोशिश कर रहा था, आई सक्ड एट इट, मैं अच्छा नहीं था, बिकॉज ना तो मेरे में स्ट्रेंथ थी और ना मुझे और चीज़ें इतने अच्छे से पता थी। लेकिन डस्टी रोड्स इस बात को देख के खुश नहीं थे, तो उन्होंने कोडी रोड्स के लिए उनके गैराज में एक जिम बनाया ताकि कोडी रोड्स रेगुलरली वहां ट्रेन करना स्टार्ट कर सकें। और कोडी रोड्स इस तरीके से उस चीज को अपने साथ बांध के अब शुरू कर चुके थे ट्रेनिंग करना कि जैसे अब वो उनका एक प्रोफेशन बन चुका हो। जॉर्जिया के लैसेटर हाई स्कूल में कोडी ने एडमिशन लिया एज अ फ्रेशमैन इन 2001। और कोडी यहाँ पे बताते हैं कि कैसे रोज सुबह 5 बजे वो पहुंच जाते थे रनिंग करने अपने स्कूल में, और जितना हार्डवर्क वो कर सकते थे पॉसिबली वो कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक विजन अब देख लिया था। ये पिक्चर दिखाई जाती है उनके गैराज में, एक बोर्ड लगाया था उन्होंने जिसपे सारे उनके गोल्स लिखे हुए थे, क्या क्या उनको लाइफ में करना है। तो कोडी इस पॉइंट से बहुत अर्ली स्टेज से डेडिकेटेड थे कि हाँ भाई मुझे अपने फादर जैसा ही कुछ बड़ा करना है। वो जबकि अपने ऑफिशियली स्कूल में सीडेड नहीं थे, यानी कि रैंकिंग्स में नहीं थे, लेकिन बिना सीड के भी उन्होंने नंबर 1 रेसलर को, जो रैंकिंग था कॉब काउंटी चैंपियनशिप नाम की उनकी स्कूल की चैंपियनशिप, उसमें उन्होंने नंबर 1 बंदे को हरा दिया। उस समय कोडी रोड्स के कोच थे स्टीव डे, और वो यहाँ पे बोलते हैं कि उस पॉइंट पे उनको ये बात पता थी कि कोडी रोड्स आने वाले टाइम में फ्यूचर में रेसलिंग में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा, उसकी डेडिकेशन और रेसलिंग स्किल्स को इंप्रूव होता हुआ देख के। 4 साल तक कोडी रोड्स यहाँ पे अपना फिनिशर यूज कर रहे थे, एक डबल लेग टेक डाउन। और गाइज ये कोई प्रोफेशनल रेसलिंग की मैं बात नहीं कर रहा, दिस इज एक्चुअल रेसलिंग जो कि हमें देखने को मिलती है इन हाई स्कूल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। धीरे धीरे कोडी रोड्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो बन गए एक लोकल स्टार, न्यूज़पेपर में उनका नाम आने लगा। एंड ही वॉज नाउ चेसिंग द स्टेट टाइटल, सिर्फ स्कूल का टाइटल नहीं, पूरे जॉर्जिया स्टेट का टाइटल। जेवियर वुड्स यहाँ पे बताते हैं कि उस समय वो कोडी रोड्स के एक राइवल स्कूल के लिए रेसलिंग करते थे और उनका एक लौता ड्रीम था कि मैं कोडी रोड्स को बीट करना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ हिज फादर डस्टी रोड्स, ताकि डस्टी मुझे ट्रेन करे, मुझे WWE तक पहुंचा दे, ताकि मैं जो हूँ अपना पाथ बुक कर सकूं टू WWE। तो ये उनका उस समय भाई बच्चों वाला दिमाग चल रहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगा और डस्टी को खुश कर दूंगा तो भाई मेरे को डस्टी प्यार करना शुरू कर देगा। लेकिन कोडी रोड्स वाज इंप्रेसिव। कोडी रोड्स का रिकॉर्ड था यहाँ पे 101 विंस और सिर्फ 2 लॉसेस। डस्टी कहते हैं कि उनको ये बात पता थी कि अगर कोडी रोड्स एक पॉइंट पे इस रेसलिंग बिजनेस को अच्छे से समझ जाएगा और उसमें स्टेप इन करेगा, दैट ही कैन बिकम द बेस्ट। 2004 में फाइनली कोडी रोड्स ने कैप्चर किया जॉर्जिया का रेसलिंग स्टेट टाइटल, और पहली बार ऐसा हुआ कि कोडी रोड्स को कोडी रोड्स ही बुलाया गया, कोडी रनल्स नहीं। कोडी रोड्स का जो रियल लास्ट नेम है वो है रनल्स, और वो उनका ऑफिशियल नेम भी था उस टाइम पे रेसलिंग में। लेकिन फर्स्ट टाइम व्हेन ही वॉन द स्टेट टाइटल अनाउंस किया गया एंड द न्यू चैंपियन इज कोडी रोड्स। वो दिन था जब अपने फादर डस्टी का नेम कोडी ने एक्चुअली एक्वायर करा इन दिस बिजनेस। तो स्टेट चैंपियनशिप जीतने के बाद कोडी रोड्स यहाँ पे फाइट के बाद एक बाव लेते हैं, जो कि सिग्नल था कि शायद वो मूव ऑन करने वाले हैं अपने करियर में। और यहाँ पे ऑब्वियस स्टेप था हाई स्कूल से कॉलेज जाने का, लेकिन कोडी रोड्स ने ऐसा करा नहीं। उन्होंने डिसाइड करा उनको ड्रामा सीखना है और एक्टिंग सीखनी है अपनी सिस्टर टील के साथ, और रेसलिंग में वापस घुसने से पहले उन्होंने 2004 में डिसाइड करा कि मुझे हॉलीवुड में करियर बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि हॉलीवुड में करियर बनाने के लिए चाहिए पैसे, और उस टाइम पे गाइज डस्टी रोड्स वाज रियली स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, डस्टी रोड्स तो टॉप पे थे अपने करियर में, इतना पैसा उन्होंने बनाया, लेकिन इतना पैसा बनाया और उतना पैसा खर्चा भी, और जब फाइनेंशियली यू आर नॉट स्ट्रांग, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते चीजें। तो इस पॉइंट पे कोडी रोड्स रिमेंबर करते हैं कि कैसे उनकी फैमिली की हालत बिल्कुल ब्रोक थी, और कोडी बात करते हैं कि डस्टी उनको बताते नहीं थे कि घर पे बिजली क्यों नहीं आ रही, लेकिन बच्चों को ये बात पता था कि इसलिए नहीं, बिकॉज डस्टी वॉज नॉट एबल टू पे द बिल्स। इसको वो डिस्क्राइब करते हैं लाइक लिविंग एट द एज ऑफ अ लाइटनिंग बोल्ट। और डस्टी रोड्स इस टाइम पे अपने इतने इलस्ट्रियस करियर के बाद कार कमर्शियल्स कर रहे थे घर में थोड़ा सा पैसा लाने के लिए। लेकिन कोडी बताते हैं कि कैसे इस सारी कंडीशन के बावजूद डस्टी ने कोडी और उनकी बहन को $10,000 कैश दिए बिफोर
वो अपने हॉलीवुड करियर की तरफ बढ़ सकें। और ये कैसे किया? अपनी रोलेक्स वॉच बेच के। कोडी रोड्स इमोशनल थे और वो कहते हैं कि वो रोलेक्स वॉच भाई मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा मुझे मिलेगी, पर्सनली मुझे बिलोंग करेगी एक दिन, लेकिन डस्टी हैड टू सेल दैट वॉच ताकि उनके बच्चे आगे बढ़ सकें। और ये दिखाता है कि क्लियरली डस्टी रोड्स हमेशा सपोर्ट करना चाहते थे अपने किड्स को। तो डस्टी रोड्स ने डायरेक्शन दी यहाँ पे कोडी और उनकी सिस्टर को टू गो टू हॉलीवुड, और इन दोनों ने ज्वाइन कर लिया दी हार्वर्ड फाइन एक्टिंग स्टूडियो। स्टार्टिंग में बेसिक फाउंडेशन कोर्स कोडी ने यहाँ पे किया, फॉलोड बाय सीन स्टडी और इमोशनल रेंज भी यहाँ पे उन्होंने पढ़ी, जो कि सिखाता है कि कैसे हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशन को यूज कर सकते हैं एक्टिंग को बेस्ट बनाने के लिए। तो अगर आप कभी सोचते हैं कि कोडी रोड्स के प्रोमोज इतने मस्त क्यों होते हैं और ऐसे वो कैसे अपनी बातें डिलीवर कर पाते हैं, बिकॉज कोडी रोड्स ने कहीं अपने करियर में जो है वो एक्टिंग भी सीखी। लेकिन हॉलीवुड का करियर इतना ईजी होता तो बात ही क्या थी भाई। कोडी रोड्स को कोई जॉब्स नहीं मिल रही थी एक्टिंग की, और पूरे हफ्ते में केवल 2 से 3 दिन ऐसे थे जब कोडी रोड्स स्टूडियो में सीखने जाया करते थे। तो इस पॉइंट पे वो थोड़े से डिप्रेस होना शुरू हो गए थे कि पैसे मेरे खत्म हो रहे हैं, जॉब मेरे पास है नहीं, और उनको ऐसा लगता था कि मैंने एमेच्योर रेसलिंग में इतना सक्सेस पाया, मैं स्टेट चैंपियन बना, लेकिन अब मेरी लाइफ में कुछ वो स्पॉट है जो कि मिसिंग लग रहा है। तो लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, हॉलीवुड से अपने स्टेट जॉर्जिया तक लगातार 48 आवर्स कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं गाड़ी चला के गया, बिकॉज मैंने डिसीजन बना लिया था टू बिकम अ रेसलर। और कोडी रोड्स यहाँ पे कहते हैं ये एक ऐसा डिसीजन नहीं था भाई जो मैं डस्टी को कॉल करके बस बोल दूं कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। ये एक ऐसा डिसीजन था जो मुझे गाड़ी चला के घर जाके फेस टू फेस डस्टी रोड्स को बताना था। और कोडी ने अपनी ये नॉन स्टॉप ड्राइव पूरी करी बिकॉज ही नीडेड हिज डैड, उनको डस्टी की हेल्प चाहिए थी। और अर्ली 2006 की ये बात है कि कोडी रोड्स आए टू मीट डस्टी रोड्स, और यहाँ पे डस्टी ने उनसे बात करी, अग्री किया दैट कोडी रोड्स अगर तुमको रेसलर बनना है तो तुम एक अपने दिमाग में बात लेके चलोगे कि तुम रेसलर बनोगे बिकॉज यू वांट टू बिकम द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड। तो गाइज अभी तक हमने बात किया कि कैसे कोडी रोड्स की जर्नी कोई इजी नहीं थी। फाइनेंशियली उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास सारे एट्रीब्यूट्स होने के बावजूद भी वो एक्सपेक्टेशंस, बर्डन था, प्रेशर था अपने कंधों पे टू बी लाइक डस्टी रोड्स और टू बी डस्टीज सन। लेकिन कैसे अब कोडी रोड्स WWE में गए और क्या उनके वहां पे एक्सपीरियंसेस रहे और क्या बुरी चीजें हुई उनके साथ वहां पे कि उनको उस कंपनी को छोड़ के जाना पड़ा, वहां से हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे इन दी एपिसोड 2, जहां पे कोडी के सारे अलग अलग गिमिक्स और उनकी जर्नी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको आज का एपिसोड 1 पसंद आया तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। 3000 लाइक्स का हमारा गोल है और डॉक्यूमेंट्रीज आर बैक और बहुत सारा कंटेंट और भी आने वाला है रेसल इंडिया पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।